नमस्कार बच्चों, प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभंगा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं हिंदी मीडियम कक्षा 9 की गणित का अध्याय 13, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो इसमें देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में अपने को कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक थोड़ा सा इसके बारे में बता रहे हैं आज, उसके बाद में अपने एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो पहले देखो, इसमें अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में एक्सरसाइज दी हुई है। प्रश्नावली जो है 13.1 से लेकर 4 तक लगभग। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पे है, तो कौन कौन सी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपने आज चर्चा करते हैं। आयतन की अपने बाद में करेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया है, जैसा कि हमने पहले निकाल चुके हैं। क्षेत्रफल के बारे में छोटी क्लासों में अपने पढ़ चुके हैं कि जैसे कोई भी आकृति है, जैसे मान लो ये एक आयत है। अपने आयत और वर्ग के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक क्या है, आयत है, और ये एक क्या मान लेते हैं, एक वर्ग है। ये है एक वर्ग। और आयत का क्षेत्रफल अब यह तक आपको पता ही है कि इस आकृति द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है वो क्या होगा, क्षेत्रफल। जैसे अपने आयत है, तो आयत में पूरे पर अपने जैसे मान लो कलर करना है, तो इस पर या कोई अपने को कपड़ा चिपकाना है जो इतने इतने को पूरा ढक ले, इस प्रकार ऊपर से, या इसके बराबर का बिल्कुल लकड़ी का टुकड़ा हम यहाँ पे रख दें, तो वो इसका पूरे को यदि हम निकालेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है अपने को। एक बार केवल इसका हमने क्षेत्रफल सुना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा तो 3D आकृतियों का अपने निकालेंगे, वो भी आगे चर्चा करेंगे कैसे। तो ये है बेसिक अपने पीछे जो पढ़ रखा है कि आयत का क्षेत्रफल अपने किया था लंबाई गुणा चौड़ाई। ये थी लंबाई इसकी इस प्रकार, और ये है इसकी चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, हम इसका देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल हमने किया था भुजा गुणा भुजा, मतलब इसको मान सकते हैं भुजा की स्क्वायर, भुजा की पावर 2। ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि इसकी देखो लंबाई जितनी ये लंबाई है उतनी ही ये लंबाई होगी, तो इसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हम देखते हैं कि इसमें जो आकृतियां आएंगी अपने पास 13वें चैप्टर में, तो उसमें आएगी, एक तो आएगा घन अपने पास, एक आएगा घनाभ, एक आएगा बेलन, एक आएगा शंकु, और एक आएगा गोला। इस प्रकार कुछ अपने पास आकृतियां आएंगी, एक घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो घन के बारे में आपको पता है कि घनाकार कोई चीज है, घन बोल सकते हैं, घनाकार बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, सभी फलक समान होते हैं। घन के जैसे किससे मिलकर बनता है, देखो ये एक फलक मान लो वर्ग है, वर्गाकार। जैसे मान लो ये एक वर्गाकार गत्ते का टुकड़ा मान लो, इस वर्गाकार गत्ते के हम टुकड़े ले लें, काफी टुकड़े लें, या मान लो 6 टुकड़े ले लें, और 6 टुकड़ों को मिला करके हम ऐसा कोई एक बॉक्स बनाएं। या आपने रूबिक्स क्यूब देखी होगी, या आपने डाइस देखी होगी, लूडो खेलते हैं। तो इस प्रकार यदि देखो, एक फलक ये हो गया इस प्रकार का मान लो वर्ग, एक फलक ये हो गया इस प्रकार का वर्ग, और इस प्रकार के साइड में और लगाएं, और ऊपर नीचे भी हम इस प्रकार के फलक लगा लें, तो ये एक बंद डिब्बा बन जाएगा जो कि घनाकार कहलाता है। क्या कहलाता है, घनाकार कहलाता है। इसको अपने घन बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
घन बोलेंगे इसको। और ये होता है घनाकार बॉक्स, ठीक है, घनाकार भी बोलते क्योंकि इसका आकार घन के जैसा है, तो घनाकार बोलेंगे। तो इसमें कितने फलक हो गए, देखो एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक बैक साइड में, एक आगे साइड में, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें 6 फलक हो जाएंगे। तो इसमें कितने फलक हो गए, 6 फलक। तो 6 फलक मिलकर एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल आकृति बनती है, वो क्या होती है, घन होती है। बिल्कुल जैसे एग्जाम्पल अपने को बताइए कि अपने रूबिक्स क्यूब लेते हैं या डाइस लेते हैं या चौक का डिब्बा भी मान सकते हैं कि वो लगभग घनाकार होता है। तो ये हो गया घन। फिर बात करते हैं घनाभ की। घनाभ क्या होता है, घनाभ बनता है, देखो आयताकार फलक होते हैं इसके। घनाभ जो भी आकृति होती है उसमें फलक आयताकार होते हैं। क्या होते हैं, आयताकार। इतना ही है कि इसमें सभी के सभी फलक होते हैं घनाकार होंगे, वर्गाकार होंगे तो घन बन जाएगा। घनाभ में सभी के फलक आयताकार होंगे तो घनाभ बन जाएगा। जैसे मान लो इसी से अपने घनाभ बना सकते हैं। अपने यहाँ पे इस प्रकार एक ऐसा आयताकार फलक ले लिया, इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार और इस प्रकार। ये देखो, ये अपने को पता है कि एक लंबाई और चौड़ाई में एक बॉक्स बन गया। तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो, इस प्रकार का कोई बॉक्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। या हम लिख सकते हैं घनाभाकार। क्या बोल सकते हैं, घनाभाकार बॉक्स। जैसे अपने जूते का डिब्बा हो सकता है, एक ईंट हो सकती है। देखो यहाँ पे मैंने ये डिब्बी बना दी, तो ये लगभग क्या होगी, ईंट हो जाएगी, ठीक है, ईंट होगी। कोई भी एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में कार्टून हो सकता है। इस प्रकार की जो आकृतियों की क्या होगी, घनाभ होगी। हम अपना कमरा है, कमरा यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अलग अलग है तो भी वो क्या होगा, एक घनाभ होगा, ठीक है। अब है बेलन पे आते हैं। तो बेलन देखो इस प्रकार की एक आकृति होती है, ये होती है बेलनाकार। ये होता है बेलनाकार आकृति। जैसे अपना कोई सीधा गिलास हो, गिलास हो गया, कोई पाइप का टुकड़ा हो गया, इस प्रकार कोई भी गोलाकार यदि टुकड़ा है पाइप वगैरह का तो उसको क्या बोलेंगे, बेलन कहते हैं। जैसे अपने सिलेंडर हो गया, ठीक है, टंकी हो गई, तो ये होते हैं बेलन। शंकु है, शंकु इस प्रकार की एक आकृति होती है, इसको अपने शंकु बोलते हैं। तो शंकु जैसे जोकर की टोपी होगी, जैसे आइसक्रीम कोन हो जाता है, इस प्रकार भी बना सकते हैं। आइसक्रीम कोन जो अपने पास होता है इसको भी हम क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। अब गोला, गोले का अपने को पता है, गोला क्या होता है, जैसे अपने को गोल है, वृत्ताकार चीज अलग होती है। जैसे अपने पे एक रोटी है, वो वृत्ताकार शीट का टुकड़ा हो गया। कागज को अपने गोल काट लें तो वो वृत्ताकार शीट का टुकड़ा होता है। लेकिन गोला जैसे बॉल है, फुटबॉल है, जो अंदर से कुछ हवा भरी हो उसमें अंदर से, या पूरा ठोस हो, तो उसको क्या बोलेंगे, गोला बोलेंगे। जैसे इस प्रकार अपने इसको बॉल बना दी तो ये होगा गोला, ठीक है। इस प्रकार आपको इनकी चीजों का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पहले। अब हम घन और घनाभ के कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला सूत्र वगैरह कैसे होंगे। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसमें भी अलग अलग प्रकार के सूत्र होते हैं। एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अपने नाम आएगा, और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, मतलब पूरे का निकालना है, ठीक है। अब कई बार घन और घनाभ में क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चारों दीवारों का मतलब होता है 1, 2, 3 और एक पीछे वाली चारों दीवारों का, मतलब छत को छोड़ दिया
और फर्श को छोड़ दिया, दोनों को छोड़ के चारों दीवारें बची, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार ये है घन है, तो वक्र पृष्ठीय हो तो मान लो मतलब दो साइडें इसकी क्या होंगी, खुली होंगी, आर पार हो सकता है। ठीक है, मतलब चारों दीवारें हो जाएंगी, चारों दीवारें हो तो क्या हो जाएंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अपने इसको लिख देते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख देते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। ठीक है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यदि इसमें हम बात करें चारों दीवारों का, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, देखो इसके फलक कितने, अपने बात की थी वर्ग में, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, भुजा की स्क्वायर। इस पर यदि हम कलर करें तो ये क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। अब घन में इस प्रकार के वर्गाकार कितने फलक लगते हैं, 6 फलकों से मिलकर बनता है। अपने कोई भी कमरे में बैठे हो तो ध्यान से देखना, अपने दाएं बाएं आमने सामने और ऊपर और नीचे 6 फलक दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार 6 फलकों से मिलकर ये बने, एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है, तो पूरे के पूरे 6 फलकों का क्षेत्रफल भी कितना हो जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना, तो अपने देखेंगे कि इसमें कितनी दीवारें हो जाएंगी, 4 दीवारें हो जाएंगी, मतलब छत और फर्श को छोड़ दिया, तो कितने फलक बचे, 4 फलक बचे, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा भुजा की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं आयत का घनाभ के लिए, आगे है घनाभ। तो घनाभ का ये घनाभ हो गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें देखो ये लंबाई होगी, लंबाई को हम L से लिखेंगे, चौड़ाई होगी, चौड़ाई को हम B से लिखेंगे, और ये ऊंचाई होगी, ऊंचाई को हम H से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हिंदी में लिख देते हैं अपने 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, इस प्रकार होता है। लेकिन आसान है अपने लिए याद करना, 2 गुणा लंबाई को हम क्या लिखेंगे, L, ये क्या होगी लंबाई, ये क्या होगी चौड़ाई, और ये क्या होगी ऊंचाई। तो L और B, चौड़ाई को B, ब्रीथ मतलब L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रीथ, H मतलब हाइट, ऊंचाई। तो यहाँ पे L गुणा B, LB हो गया, प्लस BH प्लस HL, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र आपको कुछ याद होनी चाहिए।